स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था। कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पीएचपी में यूज होते हैं। अब हम लूपिंग सीखेंगे कि पीएचपी में लूपिंग क्या होती है और लूपिंग किस तरह से यूज होती है पीएचपी। लूपिंग इन पीएचपी में लूपिंग क्या होता है बेसिकली, जब हम कुछ हमारे टास्क होते हैं जिनको हमें रिपीट करना होता है। फॉर डूइंग रिपीटेटिव टास्क हम लूपिंग को यूज करते हैं। लूपिंग आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। मतलब जब तक कि एक कंडीशन हमें मिलती है तब तक हम किसी टास्क को या किसी कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लूपिंग। The basic idea behind a loop is to automate the repetitive task within a program to save the time and effort. इस काम को करने के लिए जो रिपीटेटिव टास्क को लूप के थ्रू ऑटोमेट करने का जो आइडिया था, इसका कारण क्या था, इसके पीछे हमारा आइडिया क्या था। मेन था कि जब हम एक ही कोड को रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, मान लीजिए किसी एक कोड को मुझे 10 टाइम्स रन करना है, तो अब कोड को क्या करना होगा, 10 टाइम राइट डाउन करना होगा, मुझे लिखना होगा, तब जाकर वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब एक तो मेरे को यहाँ पे टाइम भी लगेगा, वो एफर्ट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और एफर्ट भी लगेगा उसको करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, रिपीटेटिव टास्क में उसको सिर्फ वन टाइम मुझको लिखना पड़ेगा और लूप्स के अंदर वो रिपीट होगा। दिस इज कॉल्ड, बाय दिस मैं अपना टाइम भी सेव कर सकता हूँ और अपने एफर्ट्स को भी सेव कर सकता हूँ। नेक्स्ट, पीएचपी में 4 टाइप्स के लूप्स सपोर्ट हुए। मतलब पीएचपी 4 टाइप के लूप्स को सपोर्ट करती है। पहला व्हाइल लूप, सेकंड डू व्हाइल लूप, थर्ड फॉर लूप एंड लास्ट फॉर ईच। अभी हमने देखा लूपिंग क्या होता है। लूपिंग 4 टाइप्स की बताई गई, लेकिन हर लूपिंग में एक लूप की लाइफ साइकिल होती है। उसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। किसी भी लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां 3 पैरामीटर्स बहुत कंपलसरी होते हैं। तो पहला इनिशियलाइजेशन, जिस भी काउंटर वेरिएबल के लिए उस लूप को आप रन कर रहे हैं, या कह लीजिए जिस वेरिएबल के ऊपर जहां वो वैल्यूज काउंट हो रही हैं और लूप नंबर्स और नंबर ऑफ लूप्स रन हो रहे, नंबर ऑफ रिपीटेशन टास्क उस लूप के अंदर हो रहे हैं, तो उस लूप की उस काउंटर की वैल्यू को जो इनिशियलाइज करा जाता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। कंडीशन, उस काउंटर की ऊपर कोई कंडीशन होगी कि वो लूप कब तक रन करेगा, दैट कंडीशन। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप रन करेगा, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एग्जिट हो जाता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने यूज तो किया, लेकिन ये इंक्रीज वैल्यू खाली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से नहीं होती है, ये डिवीजन से, मल्टीप्लीकेशन से, जिस भी ऑपरेटर से हम उस वैल्यू को इंक्रीज करें काउंटर वेरिएबल की, या डिक्रीज करें जिसके लिए वो लूप रन हो रहा है, उस चीज को बोला जाता है इंक्रीमेंट और व्हाइल लूप executes a block of code repeatedly until the condition is true. Once the condition gets false, it exits from the body of loop. Means लूप के अंदर जो कोड है वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक व्हाइल के साथ जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी, जो लूप है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जिट हो जाएगा। इट शुड बी यूज्ड इन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट नोन। ये हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस नोन नहीं होते। मतलब हमें ये नहीं पता कि कितने इटरेशंस यूज होंगे, कितने बार हमें उस लूप को रिपीट करना है, हमें ये नहीं पता, तब हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। द व्हाइल लूप इज आल्सो कॉल्ड एन एंट्री कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद लूप
में जो बॉडी है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब लूप के अंदर, मतलब लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हम तब जाते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। सिंटैक्स की बात करते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसे, तो व्हाइल लूप को यहाँ पर दो तरीके से यूज किया गया। पहला सिंपल व्हाइल कंडीशन, उसके बाद उसका ब्रैकेट और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इसको हमने इस तरह से भी लिखा, व्हाइल कंडीशन कॉलन और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट नेट एंड व्हाइल और सेमीकोलन। तो मतलब जो आपका पीएचपी है उसमें व्हाइल लूप को दो तरीके से, सिंटैक्स जो है उसका दो तरीके से यूज किया गया है। तो सिंपल जैसे हम सी लैंग्वेज में यूज करते थे उसी तरीके से यूज हो रहा है, और दूसरा है व्हाइल कंडीशन कॉलन, और उसके बाद जो भी कोड आपको उसके अंदर एग्जीक्यूट कराना है व्हाइल लूप के अंदर, देन एंड व्हाइल। दिस इज द वे। नाउ फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल। यहाँ सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन करेगा, और स्टेटमेंट के बाद वापस कंडीशन चेक होगी। इस तरीके से व्हाइल लूप रन करता है। आइए अब देखते हैं इसका। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम व्हाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो व्हाइल लूप, हमने यहाँ पर एक कोड लिया जिसमें एक नंबर नम नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज की है 1। दिस इज इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, जो हमने कहा था इनिशियलाइजेशन होगा। ये जो 3 पैरामीटर्स थे, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हर लूप में मिलेगा लेकिन अलग अलग पोजीशंस में मिलेगा। जैसे जब व्हाइल लूप की बात करते हैं तो सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन है, कि उसके लिए जिस भी काउंटर को यूज कर रहे हैं, हम यहाँ काउंटर नम को यूज कर रहे हैं, तो जब तक इस नम को यूज कर, मतलब इस नम की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, दैट इज इनिशियलाइजेशन। इसके बाद मैंने ये एक मैसेज प्रिंट कराया, उसके बाद व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल लूप, व्हाइल कंडीशन, कंडीशन क्या लगाई कि जब तक इस नम काउंटर की वैल्यू 20 से छोटी है या बराबर है तब तक ये लूप रन होगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये ट्रू रहेगी, जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक ये लूप रन करेगा, टास्क को रिपीट करेगा, और अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो ये एग्जिट कर देगा इस लूपिंग से। अब ये यहाँ पर कोड है जो व्हाइल लूप के अंदर रन कर रहा है। इस कोड को हमने कहा ये ब्लॉक ऑफ कोड है, जो कि ये रिपीटेटिव टास्क है, इस काम को मुझे 20 टाइम्स करना था, इसीलिए मैंने इस काम को किया, लूप को यूज किया। अब यहाँ पर क्या कराया मैंने, कंडीशन चेक कराई है कि क्या नंबर मॉडुलस 2 है, अगर है और रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है तो प्रिंट हो जाए वो नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी इवन नंबर्स जो 1 से लेके 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सब यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। और फिर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो तीनों पैरामीटर्स यहाँ आ गए, इनिशियलाइजेशन आ गया, कंडीशन आ गया, और थर्ड वन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उस नम की वैल्यू को, उस काउंटर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। जब यहाँ ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो दोबारा जाकर इस व्हाइल लूप पे चेक होगा कि क्या ये वैल्यू फिर भी 20 से छोटी है या बराबर है। अगर होगी तो फिर ये ट्रू होगा। जैसे हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो फर्स्ट टाइम में नम की वैल्यू 1 है, तो नम की वैल्यू जब 1 है तो यहाँ आगे चेक किया कि क्या 20 से छोटा है, हाँ है, तो ये कोड चलेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, नम की वैल्यू को फिर इंक्रीज करेगा, अब 1 से क्या हो जाएगी वो वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होने पर फिर से फाइल में आके वो चेक करेगा, फिर भी ट्रू है, फिर रन करेगा। इस तरह से ये बार बार वो लूप क्या करेगा, नम की वैल्यू को रिपीट इंक्रीज करेगा, और वहां बार बार जाकर कंडीशन को चेक करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, मान लीजिए अब वैल्यू हो गई 21, तो 21 जब नम की वैल्यू है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये एग्जिट हो जाएगा, फिर ये लूप रन नहीं करेगा। दिस इज व्हाइल लूप। हाँ, हमने कहा था कि यहाँ व्हाइल लूप को लिखने का एक और मेथड है। अब इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। देखिए ये आउटपुट है इसका, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर 2 4 6 8 10 12 11 14 16 एंड 18 एंड 20। तो ये सभी प्राइम नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स जो कि 1 से लेकर 20 तक हैं,
सभी को इन्होंने प्रिंट कर दिया। अब हमने कहा था कि इसका एक और सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स को हम देखते हैं क्या होता है। हमने कहा था कि वाइल का एक और सिंटैक्स यहाँ होता है, उसी सिंटैक्स को हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ से कॉलन लगेगा, नो ब्रैकेट्स, और यहाँ पर एंड वाइल और सेमीकोलन। इस तरीके से ये यूज होता है। अब देखते हैं इससे भी क्या यही आउटपुट रहता है। यस, सेम आउटपुट ये रहेगा। तो इस तरह से इस वाइल लूप को यहाँ PHP में हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब वाइल लूप के बाद हम बात करते हैं डू वाइल लूप की। बात करें तो डू वाइल लूप वेरी सिमिलर टू वाइल लूप, वाइल लूप की ही तरह होता है, लेकिन बस यहाँ पर क्या अंतर होता है, वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और फिर हम एंटर करते हैं लूप में, बॉडी ऑफ लूप में, और फिर वो कोड जो रिपीटेटिव टास्क हमको कराने थे वो रिपीट होते हैं। लेकिन डू वाइल लूप में पहले हम उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद कंडीशन को चेक करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डू वाइल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर होता है, रिगार्डलेस कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट जरूर होता है। इसीलिए कहते हैं जहां हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है, मतलब नंबर ऑफ इटरेशंस, कितनी बार हमको उसको रिपीट करना है टास्क को, ये हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ रिपीटेशन हमें नहीं पता कितनी बार उस टास्क को करना है, तब हम वाइल या डू वाइल दोनों लूप्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन डू वाइल लूप कब यूज होता है, जब वो नंबर फिक्स ना हो, रिपीटेशन नंबर फिक्स ना हो, और दूसरा जब हमको उस कोड को कम से कम एक बार रिपीट करना ही हो, जब उस टास्क को हमें कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना ही हो और नंबर ऑफ रिपीटेशंस निश्चित ना हो, तब हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं। इट एग्जीक्यूट्स द कोड एट लीस्ट वन टाइम ऑलवेज बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग द कोड। मतलब उस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो कंडीशन को चेक करता है। तो यही अंतर था वाइल और डू वाइल के अंदर, कि डू वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है तब वो लूप के अंदर एंटर करता है, और यहाँ पर पहले वो लूप के अंदर एंटर हो जाता है, एग्जीक्यूट कर देता है कोड को, तब जाकर कंडीशन को हम चेक करते हैं। तो देखिए सिंटैक्स को देख लीजिए, डू फिर ब्रैकेट ओपन, नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन कंडीशन चेक होगी, वाइल के साथ फिर कंडीशन चेक होगी। इस वजह से कहते हैं वाइल सिर्फ जो है एंट्री लेवल पर कंडीशन को चेक करता है लूप के, और वाइल एक बार, डू वाइल एक बार उसे एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करता है। आइए इसके बाद इसके फ्लो चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पहले डू रहा, और डू में क्या हुआ, स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करेगा कोड को, अगर फॉल्स है तब वो एग्जिट कर जाएगा। दैट मीन्स ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो था वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। आइए देखते हैं इसका। जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं तो देखिए मैंने एक कोड लिया, यहाँ नंबर में वैल्यू 10 दे दी है, इनिशियलाइज देख लीजिए, यहाँ पर भी ये इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन के बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद ये आपका कंडीशन, तो वो है तीनों पैरामीटर यहाँ भी यूज हुए, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, कि कंडीशन जो वहां पहले चेक हो रही थी तो यहाँ बाद में हुई। इसी तरीके से तो यहाँ पर हमने देखा कि एक 10 नंबर है, और मैंने यहाँ पर जो कंडीशन चेक कराई है कि नंबर जो है, नम की वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, ना बराबर होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मैंने नम में कितनी वैल्यू दे दी है, 10, जो कि उससे बराबर है। तो इसीलिए ये लूप एक्चुअली, अगर ये लूप की बात करें तो ये रन नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, लेकिन डू व्हाइल लूप क्या करेगा, इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फॉल्स करेगा कंडीशन। देखिए इसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है, देखिए देखिए इसने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया जो मैंने यहाँ से कराया,
उसके बाद इसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया और नम की वैल्यू को इंक्रीज करा, अब 11 वैल्यू हो गई, और जब आकर यहाँ पर चेक करा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये 10 को यहाँ पर हम कंडीशन को यहाँ चेक करा लेते वाइल के साथ, ये तो ये कोड रन नहीं होगा, क्योंकि वहीं ये कंडीशन फॉल्स हो गई होती। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप।